अस्सलामुअलैकुम। राजा सिंह को तीर लगने का वीडियो तो काफी लोगों ने देख लिया। इसके बाद राजा सिंह का भी रिएक्शन आया वायरल वीडियो को लेकर। इन्हें जो है रावण को तीर मारता बोल के सोच रहा था, लेकिन इसको खुद को नहीं मालूम था कि इन्हें अकेला रावण है अब बोल के। इसको एक छोटा पटाखा रख के दिए सो तीर चलाने को नहीं आ रहा, लेकिन बड़े बड़े बातें कर देता इन्हें। हमारे घर में 5 साल के बच्चे इसके हाथ में जो पटाखे का तीर है वो हाथ में फोड़ दे के डरते भी नहीं। और वो तमाशे देखो, तीर चलाने से पहले ऐसे तमाशे कर रहा था, यहाँ से वीडियो लियो, वहां से वीडियो लियो, ऊपर से लियो, ड्रोन से लियो। अब इसके बाबा को चांद के ऊपर एक सैटेलाइट फिट करो बोलेंगे, चांद पे से लेंगे इसका वीडियो नेक्स्ट आते सो ईयर का। तो ये साल का जो हैदराबाद में रामनवमी का जुलूस निकला, इसके अंदर खाली 2 लोगों के नाम ज्यादा सुनाई दिए, एक अकबरुद्दीन ओवैसी, दूसरे असदुद्दीन ओवैसी। जो लोग कल तक पैम्पर पहन के फिरते थे वो लोग तक असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। छोटे बड़े सियासत हमारे घर की लौटी है, सियासत तुम्हारे घर की लौंडी नहीं, सियासत के घर के लौंडे हैं तुम। अब मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ये लोगों को असल में मालूम है कि रामनवमी जो है क्यों मनाते हैं, किस मौके के ऊपर मनाते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है। अब देखो भैया, अपन लोग एज ए मुसलमान शब कद्र के दिन मस्जिदों में जाते हैं। ज्यादातर लोग तो पूरी रात मस्जिदों के अंदर ही गुजारते हैं, और मस्जिदों के अंदर भी क्या बयान चलता है कि शब कद्र क्या है, और शब कद्र अगर किसी को हासिल हो गए तो इसका क्या फायदा होने वाला है, 1000 महीनों से बढ़ के रहती बोल के हर एक को मालूम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अपन बकरीद को मस्जिद को जाते तो वहाँ पर कुर्बानी के फायदे के बारे में बताया जाता, रमजान में रमजान की बरकतों के बारे में बताते, शब कद्र की रात के फायदे बताते, शब मेराज की रात जो है शब मेराज की रात के फायदे बताते क्या हुआ था। अब हज आ रहा तो हज किस तरीके से अदा करना, हज के क्या फायदे वो बताते। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि हैदराबाद के अंदर हर साल जो शोभा यात्रा निकलती रामनवमी के मौके पर, चाहे वो हनुमान जयंती रहने दो या रामनवमी की शोभा यात्रा रहने दो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ये क्यों करते रहते और अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी का स्पेशल नाम लेते, जैसे कि दोनों को स्पेशल चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया क्या सीक्रेट रख के बोल के। तो रिसेंटली तेलंगाना असेंबली के अंदर वंदे मातरम पढ़ रहे थे, उसमें से AIMM के MLA उठ के चले गए। इस पे भी ये लोग नाराज हो गए। अरे भाई, तो असेंबली के अंदर खड़ के स्पीच दे रहा है, तो एक रिलीजियस रैली के अंदर स्पीच दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। इन्हें बोल रहा तुम लोग असेंबली के अंदर से जो निकल के भागे पाकिस्तान भाग जाना था। कहते भागना हो तो असेंबली से नहीं, पाकिस्तान भाग जाओ। क्या बोलता छोटा, गए तो ताजमहल भी लेके जाता हूँ, गए तो कुतुब मीनार लेके जाता हूँ, गए तो लाल किला लेके जाता हूँ। कौन रोका रहे तेरे को लेके जाओ बोल के, चार मीनार को लेके जा, कुतुब मीनार को लेके जा, दारू सलाम को लेके जा, तेरे को जिधर लेके जाना है जा भाई, भाग्यनगर को खाली कर दे हमारे लिए। तो सुबह से लेके शाम तक रामनवमी के शोभा यात्रा के दिन बस 2 ही लोगों के नाम सुनाए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक असदुद्दीन ओवैसी एक अकबरुद्दीन ओवैसी। तो इन्हें जो बयान के बारे में बात कर रहा है ये अकबरुद्दीन ओवैसी का बहुत पुराना बयान है। इसके अंदर वो कह रहे थे कि ये लोग बार बार हमको पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ बोलते, तो हम खाली हाथ नहीं जाते, लाल किला भी लेके जाते, ताजमहल भी लेके जाते, गोलकुंडा भी लेके जाते और कुतुब मीनार भी लेके जाते। लेकिन अभी ने बोल रहा है कि तुम लोग 4 मीनार भी लेके चले जाओ, लेकिन भाग्यनगर जो है वो खाली कर दो। अब भाग्यनगर ये लोग हैदराबाद को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने स्पीचा सोच के निकाल के पुराने जो स्पीचा यूट्यूब के अंदर मौजूद है वो निकाल के इसके ऊपर बयान दे रहे। ये एक अजीब बात है कि 15-20 साल पुराने बयान निकाल के रिप्लाई दिया जा रहा। तो हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद में आने से पहले हैदराबाद सिर्फ एक खंडर था, कोई भी नहीं पहचानते थे। दुनिया वालों को तो मालूम भी न था कि हैदराबाद जैसी कोई जगह भी है, बल्कि हैदराबाद के निज़ाम आने के बाद से मालूम हुआ कि हैदराबाद भी एक शहर है, और ये शहर जो है पहले से बन के नहीं था, इसको बनाया गया है। अच्छा, अपन बात करें तो राजा सिंह को तीर लग गया, उसके बाद उन्हें क्या बोल रहा वो भी सुनेंगे। हम छोटे छोटे पटाखों से हमारा ये भी उखड़ने वाला नहीं है। आने वाले समय में बेटा बड़े पटाखे फोड़ेंगे, बेफिक्र रहो, टेंशन क्यों लेते हैं। क्या जी? अरे तेरी जॉइंट में तुझ पटाखा फोड़ लेके वो भी हमारे पर डाल दे रहा क्या रे? छोटे पटाखे से कुछ भी नहीं होता, बड़े पटाखे फोड़ेंगे, बल्कि नेक्स्ट टाइम जो है बड़ा पटाखा तुझ फोड़ ले वो भी। अब ये बार तीर जो है हाथ से न को चला, कहीं को बोलते हाथ से चिरका लग जा रहा ना, पैर से चला। जी बड़े पटाखे फोड़ना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हिंदू राष्ट्र लाना है तो बड़े पटाखे फोड़ना पड़ेगा, तभी भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। ऐसे नहीं बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र। विवेक करेगा था। हाँ,
बहुत मस्त रहा पवन जी कल का कार्यक्रम। तो कार्यकर्ता तो रात के 1 बजे तक नाच रहे यार। रात अब इसके से जने नफरत फैलाते हैं, लेकिन मोहब्बत का पैगाम देने वाले भी अभी इंडिया के अंदर जिंदा है। ये वीडियो देख सकते हैं, एक तरफ जनाजा जा रहा, दूसरी तरफ रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी डीजे के साथ। लेकिन जैसे ही ये लोगों ने जनाजे को देखा तो ये लोग अपना बैंड बाजा बंद कर दिए और भाईचारे की मिसाल पेश करे। और ऐसा कई जगहों पे देखा गया भाई, भाईचारे की मिसाल। कुछ जगहों पे मुसलमान पानी के बोतल भी बांटते, कुछ जगहों पे खाना भी देते। अब देखो भाई, भाईचारे की ये जो मिसालें हैं, ये जो कारनामे हैं, चलते रहते। मुट्ठी भर के लोग जो है नफरत फैलाने से कुछ भी होने का नहीं है। तो हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में इतवार की रात यानी कल रात एक बड़ा हंगामा देखने को मिला, जब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने एलपीजी गैस की कमी के खिलाफ जोरदार एहतजाज शुरू कर दिया। यह मसला सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का नहीं है, बल्कि पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा अरसे से ऑटो ड्राइवर अपने भाइयां जो है सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि शहर के एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन पर गैस की सप्लाई बहुत कम हो गई है। रोजाना की तरह काम करने वाले इन ड्राइवर्स के लिए ये सिचुएशन किसी अजाब से कम नहीं है। सुबह से लेकर रात तक ये गैस स्टेशन पर लंबी लंबी लाइंस में खड़े रहते हैं। कई जगहों पर तो ये लाइंस 2 से 3 किलोमीटर तक फैल गई है। सोचिए, एक ड्राइवर जो दिन भर मेहनत करके अपने घर का खर्चा चलाता है, जब उसे इतना वक्त सिर्फ गैस के लिए इंतजार में गुजारना पड़े तो इसकी रोजी रोटी पर कितना असर पड़ता होगा। तो इतवार की रात जब ड्राइवर्स का सब्र टूट गया तो इन्होंने राजेंद्र नगर रोड पर बैठकर रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक रुक गई, गाड़ियां की लंबी लंबी कतारें लग गई और पूरा इलाका टेंशन का मरकज बन गया। इस दौरान 3 ऑटो ड्राइवर्स ने अपना एहतजाज और ज्यादा नुमायूं करने के लिए एक टेलीकॉम टावर पर चढ़ गए। यह मंजर देखकर लोग हैरान भी थे और फिक्रमंद भी, क्योंकि ऐसा एहतजाज कभी कभी खतरनाक सूरत इख्तियार कर लेता है। ड्राइवर्स का कहना है कि हुकूमत इनकी मुश्किलात को नजरअंदाज कर रही है। इनका कहना है कि अगर एलपीजी गैस की सप्लाई ठीक से नहीं मिलेंगी तो ये अपना काम कैसा करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि रोज रोज की यह परेशानी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है और मजबूरन इन लोगों को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा। जब पुलिस को इस सिचुएशन की खबर मिली तो यहाँ ये फौरन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कोशिश की कि हालात को काबू में लाया जाए, लेकिन ड्राइवर्स की तरफ से मुश्किलात भी देखने को मिली। आखिरकार पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल करते हुए रोड को क्लियर करवाया और एहतजाज करने वाले ड्राइवर्स को वहां से हटा दिया। मजीद पुलिस टीम भी बुलाई गई ताकि सिचुएशन को पूरा मन बनाया जा सके। इस दौरान कुछ ऑटो ड्राइवर्स को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। माहौल इतना गर्म था कि कुछ अफराद ने गुस्से में आकर एक ऑटो रिक्शा को भी नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि यह ऑटो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन का था और शहर में बिना वैलिड परमिट के चल रहा था, जिस पर लोकल ड्राइवर्स पहले से ही नाराज थे। दरअसल यह मसला सिर्फ एलपीजी गैस की कमी तक महदूद नहीं है। शहर के ऑटो ड्राइवर्स पहले ही डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑटोस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाहर के डिस्ट्रिक्ट के ऑटो शहर में आकर उनका रोजगार छीन रहे हैं। इस सिलसिले में वो पहले भी हुकूमत को अपनी शिकायतें पेश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठीक हल सामने नहीं आया। यह पूरा वाकया इस बात की तरफ इशारा करता है कि शहर के ऑटो ड्राइवर्स दोहरा दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं। से ऑटो ड्राइवर को गैस नहीं मिल रहा, पीएम भी सो रहा, सीएम भी सो रहा, हमारे स्टेट का ऑटो वाला रात दिन रोड पर सो रहा। पंप पे गैस नहीं मिल रही, 500 की दर है, 500 में क्या बोल के करेगा। 5 घंटे फिर रहा, फिर लाइन में जा रहा। 8 दिन से घर को नहीं गया हूँ, घर पे मरे हुआ गैस पे रोड पे। हमारे इंसाफ होना जगह पेट्रोल डीजल सीएनजी मिल रहा, हमारे एलपीजी नहीं मिल रहा। एलपीजी गैस से हम परेशान है। या तो ऑटो लेके और बंद कर दो ऑटो ड्राइवरों को, नहीं तो हमारे एलपीजी खुला दो बस। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को नर्म बर्ताओं का हिस्सा मिल गया उसे उसकी भलाई का हिस्सा मिल गया। जो शख्स भलाई का हिस्से से महरूम रहा वो भलाई से भी महरूम रहा। तिरमिज़ी 2013। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।